तो क्या कोई टीचर अपने स्टूडेंट का हाथ जला सकता है, वो भी महज इस वजह से कि स्टूडेंट की राइटिंग खराब है। हैरान करने वाला ये मामला महाराष्ट्र का है, जहां एक टीचर ने खराब लिखावट की वजह से पहले एक छात्र की पिटाई की, फिर उसके हाथ को भी जला दिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर दिया है। मामला कुरार विलेज के दिंडोशी कोर्ट के पास एक बिल्डिंग का है, जहां प्राइवेट ट्यूशन चलाने वाली एक टीचर ने बच्चे के हाथ मोमबत्ती से सिर्फ इसलिए जला दिए क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी। ये बच्चे की उम्र महज 7 साल की बताई जा रही है। घर पहुंचने के बाद बच्चे ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। छात्र के परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने धारा 324 के तहत मामला दर्ज किया और टीचर को गिरफ्तार कर लिया। तो देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने कहर ढाया हुआ है। हिमाचल में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बिहार और यूपी में भी कई शहर ऐसे हैं जिनका हाल कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। आपको बाढ़ बारिश की तबाही की कुछ तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए राजस्थान का जयपुर, बाढ़ बारिश से लोग परेशान हैं। यूपी के इटावा में भी कुछ इसी तरीके का हाल देखा जा रहा है। पंजाब में भी नदी नाले उफान पर हैं। बिहार में भी कई जगह जल भराव की स्थिति देखी जा रही है और राजस्थान में भी लगातार बारिश हो रही है। राजस्थान में बारिश कैसे आफत बनकर बरसी है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। 12 जिले में पार्वती नदी में एक शख्स बह गया। राजकुमार की किस्मत अच्छी थी कि उसे एक पेड़ का सहारा मिल गया। करीब 4 घंटे बाद मदद पहुंची और सिविल डिफेंस की टीम ने जान जोखिम में डालकर उसे सुरक्षित निकाला। बारिश से गुलाबी नगरी राजधानी जयपुर का भी रंग बदल गया है। हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। गाड़ियां, दुकान सब आधे डूबे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के बाद हर दिन ऐसे ही हालात बन रहे हैं। हालात सवाई माधोपुर में भी बिगड़े हुए हैं। नदी नाले अपनी हद लांघ रहे हैं और लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। कई मकान टूट गए हैं। लोगों के घर में रखा सामान बर्बाद हो गया है। पानी कम होने के बाद अब लोग बचा खुचा सामान समेटने में लगे हैं। रात को 1:30 बजे के लगभग 8 फीट घरों के अंदर पानी था। हमारे घरों के सामान, खाने पीने का आइटम, टीवी, कूलर, फ्रिज सारे खराब हो चुके हैं। रात को 12 बजे से लगातार बारिश बरस रही है। उसमें हमारे गांव के श्री राजेश चौधरी हैं, उनका बाड़ा था यहाँ पर, जिसमें 3 गाय और 2 बछड़ियाँ बंधी हुई थी। तो पानी का कहर आज इतना भयंकर था कि लगभग सभी रास्ते, सारे रास्ते जाम थे। उसमें सभी जानवर फंसे रह गए। भरतपुर में गंभीर नदी के तेज बहाव में एक पुलिया बह गई। यहाँ गांव के लोगों ने कुछ दिन पहले चंदा कर यहाँ मलबा डलवाया था। पुलिया बहने से गांव के लोगों का दूसरे शहर से संपर्क पूरी तरह कट गया है। जो रोड है, जो बयाना और चैल का संपर्क जुड़ा हुआ है इसमें नदी के बीच रास्ते एक पुलिया बनी हुई है और वो इस रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है कि ना ही आने वाले समय में पैदल निकल सकते हैं, ना ही किसी प्रकार का वाहन निकल सकता है। पुलिया टूट चुकी है। गांव वाले बहुत परेशान हैं। 15 दिन पुलिया को हो गए, 20 दिन पानी को चलते चलते हो गए। कोई प्रशासन, शासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है गांव वालों की। गांव वाले लोग पड़े हुए हैं अंदर। कोई खाने कमाने का सारा संसाधन बिल्कुल ठप पड़ा है। रोड भी बह गया, बहुत परेशानी आ रही है। गांव का संपर्क तो टूट गया, बिल्कुल टूट गया। आवागमन पूरा बिल्कुल खत्म हो गया और आने जाने में बहुत परेशानी है। उधर रह के आते हैं पुल पे आके। पानी का भाव तो बहुत है, ऊपर बहुत तेज चल रहा है। वो सड़क गिर रही थी, सड़क भी बह गई थी इसके साथ। कोटा के हालात भी अलग नहीं है। पार्वती नदी में बाढ़ आई है। पानी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रहा है। प्रशासन ने 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। प्रशासन लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील कर रहा है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और निचली बस्ती वाले से टोंक में मानसून की मेहरबानी अब परेशानी बन चुकी है। इस मौसम में अब तक 730 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। शहर में नाले जाम होने की वजह से हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। बिगड़ते हालात का जायजा लेने खुद जिलाधिकारी भी सड़कों पर उतरे। भारी बारिश के बाद पाली में रेडियो नदी का तेज बहाव लोगों को डरा रहा है। यहाँ पुल के ऊपर करीब 2 फुट पानी बह रहा है। यहाँ रहने वाले पशुपालकों को अपनी जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। पशुओं के साथ पशुपालक तेज बहाव में नदी पार करते नजर आए, जो किसी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता था।
ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।